मेरी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे वाराणसी से जुड़ गई। चित्रा, देखिए, आपने तीनों याचिकाकर्ताओं से बात करी, जिस तरीके के आत्मविश्वास से ये तीनों दिखाई दे रही हैं, बयान दे रही हैं, ऐसा लग रहा है कोर्ट का फैसला इन्हीं के हित में आने वाला है। जाहिर तौर पर वीडियोस के आधार पर तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन ठीक है, उनकी ये मान्यता है, उसको वो आगे बढ़ा रही। लेकिन कोर्ट की सुनवाई का टलना क्या इस मामले को कुछ हद तक शांत कर पाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि अभी तो फिलहाल मामला टल गया है, लेकिन हमारे साथ चारों महिलाएं हैं, उन लोगों से जरा बातचीत कर लेते हैं। और ये लोग बहुत तैयारी के साथ थी। आप सबसे पहले कुछ सुनाना चाह रही थी, बताइए। मैं एक बाबा का भजन सुनाना चाह रही हूँ। हरदम मस्त रहेला भोला तो हर काशी नगरी, हरदम मस्त रहेला भोला तो हर काशी नगरी, गंगा मैया के अचरा फैलल सगरी, गंगा मैया के अचरा फैलल सगरी, हरदम मस्त रहेला भोला तो हर काशी नगरी, बाबा विश्वनाथ के मंदिर मनवा सबके भावेला, बाबा विश्वनाथ के मंदिर मनवा सबके भावेला, देशवा और विदेशवा से दर्शनवा के सब आवेला, देशवा और विदेशवा से दर्शनवा के सब आवेला, इनके शरण में सब रख देला अपन पगड़ी, इनके शरण में सब रख देला अपन पगड़ी, हरदम मस्त रहेला भोला तो हर काशी नगर। भोले बाबा भी मस्त है, काशी नगरी भी मस्त है। ये बताइए कि आप लोगों को किस तरह की उम्मीद है? आज तो सुनवाई हो नहीं रही है। आज नहीं होगा तो अगले दिन तो होगी। अगले दिन होगी। उम्मीद है कि जीत होगी। उम्मीद हम लोग की जीत होगी। कैसे जीत होगी? साक्ष्य चाहिए ना उसके लिए। 2 दिन बाद कोर्ट में आएगा ना साक्ष्य, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या आएगा निकल के? जो भी सामने है, जो हमारी सच्चाई है, जो हमारा मंदिर है, वो वास्तव उभर के निकल के सामने आएगा। अंदर तो आप लोगों ने कुछ देखा है नहीं, केवल ऐसे कल्पना के आधार पर तो नहीं बातें। हमारी फोटोग्राफी गई है ना, और वो न्यायालय के पास पेश किया है। जो न्यायालय फैसला लेगी वो साले हम लोग के हक में, वो हमारा मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। आप लोगों के बारे में जरा देश में देखिए, ये चारों महिलाएं हैं स्त्री शक्ति के तौर पर जिनकी पहचान हो रही है, क्योंकि इन्होंने ही 2021 में जो याचिका लगाई थी वो आते आते आज यहाँ पर पहुंची है कि देश भर की निगाहें इनके ऊपर हैं। कहाँ रहते हैं आप लोग? हम लोग हनुमान फाटक रहते हैं। और दर्शन करने जाती थी गौरी देवी की पूजा अर्चना कब तक करती रही? अरे हम लोग नवरात्र के चतुर्थी को जाते थे हम लोग सारे लोग। वहीं पे हम लोग बोले कि माँ श्रृंगार गौरी का तो हम लोग मुक्त किया जाए, चौखट का तो दर्शन नहीं होगा, मंदिर का दर्शन होगा ना। तो जहाँ शिव रहेंगे वहाँ शक्ति रहेंगे। आप लोग शिव जी के भी दर्शन की मांग कर रही हैं। तो शिव जी हमारे साक्षात दिख गए हैं, तो गौरी के साथ शिव के साथ शक्ति, शक्ति के साथ शिव, दोनों एक दूसरे के पूरक है ना, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, दोनों ही है ना। तो आप लोगों को लग रहा है कि पूजा की इजाजत दी जाएगी? अब आप लोगों ने ये भी कह दिया कि जो गुम्बद है, गुम्बद के नीचे मंदिर की शिलाएं हैं, तो गुम्बद भी अब हटा के दिखाइए कि शिलाएं नजर आए। ये भी आप लोग कह रही हैं। ये तो कोर्ट जो कहेगा उसके ऊपर है, कोर्ट पर है। आप लोग मांग कर रही हैं, लेकिन इसकी अब ये कोर्ट पर है। कोर्ट के ऊपर सब कुछ भजन से होगा, समाप्ति तो भजन से होगा। लेकिन बताइए मांग क्या है आप लोगों की? हम लोग सर्वे कराया है और हमारी फोटोग्राफी हुई है, हमारी कमिश्नर जांच हुई है, जो भी रिपोर्ट वो हमारे न्यायालय में पेश होगी, जो न्यायालय फैसला लेगा हम उसके हकदार रहेंगे। कोर्ट की ओर अब सभी की निगाहें हैं। कोर्ट की बिल्कुल। क्या क्या मुख्य मांगे हैं आप लोगों की? हम लोग की मांगे जो वजू कर रहे हैं उनको हटा दिया जाए, और हमारे भगवान को सुरक्षित रख, उनके जो अगल बगल गंदगी है वो साफ किया जाए, और जो 10-10 फुट की दीवार है तहखाना में उसको हटाया जाए। उसको हटाया जाए। मलबा कहाँ कहाँ पर है, किस किस दिशा में है आप लोग हटा रहे हैं? ये तो हम लोग दिशा नहीं बता रहे, जो उत्तर पूर्वी में है, पश्चिमी में है और नंदी भगवान के सामने है। लेकिन उधर मुस्लिम पक्ष वाले कह रहे हैं ना कि फवारा है, बार बार उसको शिवलिंग शिवलिंग। जब सच्चाई आ गई तो कहेंगे वो लोग फवारा है। सच्चाई आ गई है। नहीं, कोशिश हम लोगों ने बहुत की कि हम अपने बाबा के दर्शन करना चाहते हैं, वासी में हम भी अपनी आंखों से देखना चाहते हैं बाबा है या नहीं है, मगर कमीशन ने हाथ जोड़ा। क्या आप लोग हमारे नेत्रों से देख लीजिए। आप लोग एक आखिरी बात क्या चाहते हैं अब आप लोग? हम लोग बाबा को मुक्त कराना चाहते हैं। आपको मुक्त कराना चाहते हैं। चलिए आप चलते चलते आखिरी में अपना गाना सुना दीजिए, क्या सुनाना चाह रही हैं? मायन पुणना भैरो बाबा रहा न कोई बाकी, कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है शीतला के शीतल छैया में, दुर्गा जी के अंगनैया में, अरे अर्जी सबे लगावेला, बन करे इनकर दासी,
कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल अघोर का पावन धाम्या, जन जन के गौतम राम्या, अघोर के पावन धाम्या, जन जन के गौतम राम्या। अरे राम की ना की मस्त मड़ैया देखे के वासी, कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम जहाँ भंगिया के भोगवा लागेला, दर्शन से भूतवा भागेला, जहाँ भंगिया के भोगवा लागेला, दर्शन से भूतवा भागेला। अरे बम बोला की मस्त नगरिया देखे यहाँ के वासी, कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है। सब दूर दूर से आवेला, भोला के दर्शन पावेला, सब दूर दूर से आवेला, भोला के दर्शन पावेला। अरे माँ गंगा की पावन धारा, योगी जोगी सन्यासी, कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। मायन पूर्णा भैरो बाबा, रहा न कोई बाकी, कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल। हर हर महादेव, हर हर महादेव का नारा अभी से यहाँ पर लगने लगा है। कितने उत्साह में ये महिलाएं हैं। हरिशंकर जैन जी इस वक्त उनके बेटे विष्णु शंकर जैन जी हमारे साथ मौजूद हैं। हरिशंकर जैन जी से भी हमने बातचीत की है और अब जरा इनसे हम सवाल पूछते हैं, क्योंकि आज तो सुनवाई होगी नहीं, ऐसे में अब आगे इन लोगों की क्या उम्मीदें हैं ये देखना महत्वपूर्ण रहता है। इनकी बात सुनते हैं। ये बताइए विष्णु जी, आज तो सुनवाई हो नहीं रही है, अब आगे क्या होगा? अब आज सुनवाई नहीं हो रही है, अब आगे कोर्ट आज कोई डेट देगी, जिस डेट पे इसकी आगे सुनवाई होगी। अब किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? देखिए, हमारी उम्मीद यही है कि जो हमने एप्लीकेशन लगाई है वो एक एप्लीकेशन है फैक्ट्स असरटेन करने की, कोर्ट के पटल पे अपनी बातें लाने की, और माननीय न्यायालय जरूर इसको देखेगा, इसके मेरिट्स को देखेगा। मुस्लिम साइड से अंजुमन इंतजामिया से उनके जवाब मंगाए जाएंगे और उसके बाद कोर्ट अपना निर्णय देगा। अब अगले हफ्ते से तो कोर्ट की कार्रवाई वैसे भी जून में पूरी छुट्टी हो जाएगी, बंद रहेगी, तो ये पूरा मामला आगे बढ़ता हुआ लंबा जाता हुआ। अब देखिए, ये तो माननीय न्यायालय का विशेषाधिकार है कि वो जून में भी इसकी सुनवाई करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, और कितने दिन इसकी सुनवाई चलेगी, ये सब तो एक अनुमान है, उस पर मैं तो अभी कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। हमने एप्लीकेशन डाल दी, कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से जवाब मंगा लिया है। आज ये केस लगा हुआ था क्योंकि स्ट्राइक होगी बनारस की सिविल कोर्ट में, तो आज ये केस नहीं टेकअप हो पा रहा है, पर आगे जब भी टेकअप होगा तो हम रहेंगे उपस्थित और अपना पक्ष रखेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो मस्जिद है, आंखों देखी हाल जरा बताइए, उसके भीतर आप लोगों ने क्या क्या देखा, तथ्य परक जो बातें हैं, क्योंकि अभी तो रिपोर्ट सौंपी जाएगी, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि जो गुंबद है उसके नीचे मंदिर की शिलाएं हैं और इस तरह से बना अभी केस के फैक्ट्स पे कुछ बात नहीं कहना चाहता हूँ। शिवलिंग की बात इसलिए रखी गई क्योंकि हमें इमीडिएट प्रोटेक्शन ऑर्डर कोर्ट से चाहिए थे, और जब कोर्ट का ऑर्डर आया है तब वो बात आपके सामने रखी गई है। बाकी जो भी चीजें एडवोकेट कमिश्नर ने देखी हैं, वो एडवोकेट कमिश्नर अपनी रिपोर्ट में जब लिखेंगे तब हम उसको आपसे डिस्कस करेंगे। नीचे जो तहखाना है उसमें तख्त हैं जिसमें देवी देवता रखे जाते थे, दीपक रखे जाते थे, तहखाने में ये सारी चीजें हैं। मैं वही बात कह रहा हूँ कि इस समय ये सारी चीजें कमीशन का स्कोप है। एक बार एडवोकेट कमिश्नर अपनी रिपोर्ट सौंप दें तो डेफिनेटली उसके ऊपर मैं आप लोगों को ब्रीफ करूंगा। शिवलिंग की बात इसलिए की गई क्योंकि उसके लिए हमें इमीडिएट प्रोटेक्शन ऑर्डर चाहिए था। आज तो कुछ हुआ नहीं, तो कल क्या पूरे मामले में सुनवाई होगी? अब आज अभी माननीय न्यायालय को देखते हैं, माननीय न्यायालय इसमें क्या अगली तारीख देता है, और जो भी नेक्स्ट डेट देगा हम उसमें उपस्थित रहेंगे और अपना पक्ष रखेंगे। आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग इस पूरे मामले में विष्णु जैन से बात कर रहे हैं, हिंदू पक्ष के जो वकील हैं, और वो बता रहे हैं कि आज तो सुनवाई नहीं हो पाई है, लेकिन जल्द ही इस मामले में सुनवाई होगी, नई तारीख का ऐलान होगा।